अब देखिए यहाँ पे आपको हम यहाँ पे ये बता रहे थे कि म्यूजे बराबर, देखिए ज़रा, म्यूजे बराबर E/2m JJ+1 LL+1 माइनस SS+1 अपॉन 2J J+1 JJ+1 SS+1 माइनस LL+1 JJ+1 अंडर रूट JJ+1 H कट। JJ+1 H कट को ही तो हम J कहते हैं, ये J रख देंगे मैग्नीट्यूड में। क्वांटम मैकेनिक्स से यही तो पढ़े हो, अंडर रूट J की वैल्यू है अंडर रूट JJ+1 H/2π, तो ये तो J हो जाएगा। हमने क्या किया, इस वाले को पूरा कॉमन ले लिया 2SS+1 को, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा JJ+1 LL+1 माइनस SS+1, ये वाले में 2 टाइम्स JJ+1 2 टाइम्स SS+1 2L LL+1 अंडर रूट JJ+1 H कट। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसे अरेंज किया, अरेंज इस तरह किया तो 2JJ+1 अपॉन 2JJ+1 ये लिख दिया, ये एक अलग कर दिया। ठीक है, फिर बचा जाके JJ+1 ये लिख दिया, फिर SS+1 माइनस में है, SS+1 2 टाइम्स है, इससे कम कर दिया SS+1, LL+1 ये प्लस में है, ये LL+1 माइनस में है 2 टाइम, उससे कम ये लिख दिया। ठीक है, अब ये वैल्यू आपकी आ गई 1 प्लस JJ+1 SS+1 LL+1 अपॉन 2J J+1 इंटू JJ+1 इंटू J, ये हो गया। इसी को इस टर्म को हम क्या कहते हैं, लैंड-जी फैक्टर। इस टर्म को ही हम कहते हैं लैंड-जी फैक्टर। इक्वेशन नंबर बताइएगा जरा, थर्ड है, इक्वेशन थर्ड। दिस ब्रैकेट टर्म is known as लैंड-जी फैक्टर। इस ब्रैकेट टर्म को ही हम क्या जानते हैं, लैंड-जी फैक्टर। दिस ब्रैकेट टर्म इज नोन एज लैंड-जी फैक्टर। तो ये वैल्यू आती है, तुम लोग भाई ये कायदा नहीं है बार बार बीच बीच में हंसते हो, विशाल ऐसे ना पढ़िए भाई, गलत बात है ना, ये कोई इंटरटेनिंग पॉइंट नहीं है आपके, आप सीरियस होकर पढ़ो। बार बार तुम लोग कुछ ऐसी बात करते हो, बार बार हंसी आती, अच्छी बात नहीं ना। अलग आगे बैठ जाओ, तुम आगे बैठ जाओ। मोहित तुम बार बार मुंह में हाथ रखे हो, अच्छी बात नहीं, और हंसे रह रहे हो। कोई वो चल रहा है क्या कि पिकनिक पॉइंट है, तुम हंस रहे हो या ये कर, सीरियस होकर पढ़ो, अच्छा नहीं लगता। अरे ना पढ़ो ऐसा, कायदे से पढ़ो, अच्छी बात नहीं है ना। कोई भी बाहर का बच्चा अभी खड़ा हो सेकेंड ईयर देखेगा तो पता नहीं कैसा महसूस करे, है ना। पढ़ाई करो ना, हमारे पास इतना समय कि हम तुमको सुधारें, ना सुधारने की आवश्यकता है। यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं, हमको पढ़ाने से मतलब है, कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। टू JJ प्लस, ये बच्चों लैंड-जी फैक्टर है, ये है आपका लैंड-जी फैक्टर, ये याद कर लीजिए। इसे J से भी दिखाते हैं, सिर्फ G से भी दिखाते हैं, G से भी दिखाते हैं। ये फार्मूला आपको लर्न भी करना है, ये हम यूज भी करे हैं एक जगह। अब
जो आपका इस रिलेशन के अकॉर्डिंग फ्रॉम इक्वेशन 4 म्यू जे बराबर है E/2m 1 प्लस जे प्लस 1 अंडर रूट SS प्लस 1 LL प्लस 1 2J प्लस 1 इंटू J। तो म्यू जे की वैल्यू आ गई, म्यू जे की वैल्यू आ गई E/2m इंटू जे जी इंटू जे। ये रिलेशन आ गया। ये टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। This is the total magnetic moment of electron. This is the total magnetic moment of electron। ये टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है इलेक्ट्रॉन। अब आप जो लार्मर फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे थे, लार्मर फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे थे, लार्मर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, देखो जरा पीछे, लार्मर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लार्मर प्रिसेशन में लार्मर एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या पढ़े थे? पीछे पलटो और पीछे पलटो। यही ये आपने पढ़ा था ओमेगा की वैल्यू म्यू एल बी अपॉन एल। ये पढ़ी थी ओमेगा की वैल्यू म्यू एल बी अपॉन एल। ओमेगा की वैल्यू आपने पढ़ी थी म्यू एल बी अपॉन एल। ये पढ़ी थी म्यू एल बी अपॉन एल। अब यही आप ऑर्बिटल के लिए पढ़ रहे थे। टोटल के लिए ओमेगा की वैल्यू म्यू जे बी अपॉन जी, म्यू जे बी अपॉन जी। इसी में जरा सा बता दें म्यू जे बी अपॉन जी। अब जरा म्यू जे की मतलब ये जैसे ऑर्बिटल मोशन के लिए म्यू एल बी अपॉन एल था, स्पिन मोशन के लिए म्यू एस बी अपॉन एस होगा। स्पिन मोशन के लिए ओमेगा की वैल्यू, ये लैंड जी फैक्टर तो आपका यहाँ तक हो गया काम। अब कभी कुछ पूछ लिया जाए उसके लिए, स्पिन के लिए म्यू एस बी अपॉन एस होगा, म्यू एस बी अपॉन एस होगा, होगा ना, म्यू एस बी अपॉन एस। अब आपने इस वाले के अकॉर्डिंग जरा रख दीजिए ओमेगा म्यू जे की वैल्यू E अपॉन 2m इंटू जी इंटू जे बी अपॉन जे। जे से जे कट गया। ओमेगा की वैल्यू ई बी अपॉन 2m इंटू जी जे। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की कहीं बात ही नहीं आई, तो सबके लिए जनरल हो गया।
तो ये लार्मर एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। अब जैसे पूछ लिया जाए कि लार्मर एंगुलर फ्रीक्वेंसी या लार्मर फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ लेंड जी फैक्टर, तो लेंड जी फैक्टर के टर्म्स में ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, ओमेगा बराबर जी ई बी अपॉन 2m। देखो आपने ये वैल्यू रख दिया, म्यू जे की वैल्यू ई अपॉन 2m इंटू जी इंटू जे, बी अपॉन जे, जे कट गया, जी ई बी अपॉन 2m। ठीक है, दिस इज द लार्मर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दिस इज द लार्मर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर ओमेगा की वैल्यू लार्मर, ओमेगा फ्रीक्वेंसी निकाल दें, 2 पाई एफ एल फ्रीक्वेंसी निकाल दें तो 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल जी ई बी अपॉन 2m। तो एफ एल बराबर, ठीक है, जी ई बी अपॉन 4 पाई एम। ये लार्मर फ्रीक्वेंसी, दिस इज द लार्मर फ्रीक्वेंसी, दिस इज द लार्मर फ्रीक्वेंसी। This is the Larmor frequency. This is the Larmor frequency. ये आपका कंप्लीट एटॉमिक फिजिक्स कंप्लीट हो गया है, मतलब इसमें पूरा एटॉमिक फिजिक्स आपकी हो गई। इसे जी जे से भी दिखाते हैं, सिर्फ जी से भी दिखाते हैं। तो जी जे या जी बराबर 1 प्लस जे प्लस 1 एस एस प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 2 जे प्लस 1। अब ये जो फैक्टर है, ये जो आपका इस रिलेशन में आया, यही है आपका लेंड जी फैक्टर। आपको न्यूमेरिकल के लिए भी याद रखना है, जी जे या जी 1 प्लस जे प्लस 1 प्लस एस एस प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 अपॉन 2 इंटू जे प्लस 1। म्यू जे बराबर ई अपॉन 2m, 1 प्लस जे प्लस 1 एस एस प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 2 जे प्लस 1। म्यू जे बराबर ई अपॉन 2m जी इंटू जे। ठीक है, अब दिस इज द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर लार्मर एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपने जो पढ़ी, तो वहाँ पे ऑर्बिटल मोशन लेके चले। जब मोशन लिया तो ऑर्बिटल, तो म्यू एल बी अपॉन एल इंटू ओमेगा आया, म्यू एल बी अपॉन एल, सॉरी ओमेगा नहीं। अगर स्पिन के लिए लेते तो म्यू एस, स्पिन के लिए लेते म्यू एस बी अपॉन एस आता, म्यू एस बी अपॉन एस। ओमेगा बराबर म्यू जे। अब यही टोटल के लिए लीजिए, ऑर्बिटल के लिए भी वैसा ही है, स्पिन के लिए भी वैसे ही है। तो ऑर्बिटल के लिए तो ओमेगा बराबर म्यू जे बी अपॉन जे। अब म्यू जे बी अपॉन जे, म्यू जे बी अपॉन जे, म्यू जे की वैल्यू है ई अपॉन 2m जी जे बी अपॉन जे, ये कट गया, ओमेगा बराबर जी ई बी अपॉन 2m। दिस इज द लार्मर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर ओमेगा का मान 2 पाई एफ एल जी ई बी अपॉन 2m डिवाइड कर लिया, तो एफ एल बराबर जी ई बी अपॉन 4 पाई एम। दिस इज द लार्मर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आपको ट्यूसडे को क्लास लें। जिन बच्चों की फ़ीस अभी तक नहीं जमा है, तुरंत फ़ीस जमा करिए, आपकी 10 तारीख तक फ़ीस जमा हो जाए।